अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो दो इश्यूज़ पर मुश्तमिल है। एक तो ये है कि सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें हलीमा अली शेख साहब ने मुराद अली शेख साहब जो कि वज़ीर आला सिंध है उनको नाअहल करार देने के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी। उसमें आज जो तफसीली हुक्मनामा सामने है। हुक्मनामे में चीफ जस्टिस साहब क्या लिखते हैं उसका मतन आपको पढ़कर सुनाऊँगा, और जो दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात हैं वो अनोखी क्या चीज़ हैं वो सारी आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक और वीडियो की थी जिसमें नैब में काली भेड़ें जो मौजूद हैं उनको बेनकाब करने की कोशिश की थी। जो उनके ऊपर चार्जेस हैं, इल्ज़ामात हैं, वो सारी दस्तावेज़ात की रोशनी में मैंने आपके सामने रखी थी। वो मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई, और ख़ासतौर पर ज़मीर अब्बासी साहब जो कि आजकल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं सिंध हुकूमत में, उनका क्या किरदार रहा है NICVD में, ख़ासतौर पर करप्शन को बचाने के हवाले से इनके, और उसके बाद फिर इन्होंने फ़ायदे क्या लिए, वो सारी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। जो कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ मेरे पास तकरीबन जो है वो सब चीज़ें के दस्तावेज़ी जो सबूत है वो मौजूद होते हैं। और अभी जो मैं बात करूँगा ज़मीर अब्बासी साहब के हवाले से कि इन्होंने ना सिर्फ केस को नुकसान पहुँचाया, एंटी करप्शन में मुंतकिल कराया नैब में होते हुए, और बल्कि उसके NICVD में रिवार्ड के तौर पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए। वो क्या क्या फ़ायदे लिए वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ तो मैं उनकी तफसीलात ही आपके सामने रखता हूँ। मुराद अली शाह साहब वाला जो इशू है वो आगे चलकर वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपके सामने रखूँगा। NICVD में जो करप्शन का मामला है वो आज का नहीं है, एक अरसा दराज से चलता हुआ आ रहा है। NICVD में करप्शन के मामले पर 2015 में नैब ने तहकीकात शुरू की थी। उसके जो तफ्तीशी अफसर थे वो ताहिर साहब थे, और उसी दौरान जो है वो नैब में इनका ट्रांसफ़र हुआ था ज़मीर अब्बासी साहब का। इससे पहले वो मुख्तलिफ महकूम में, यानी पुलिस में, सिंध गवर्नमेंट के और मुख्तलिफ जो महकूम हैं तैनात रहे, और केस अफसर के तौर पर ये इस मामले को भी NICVD में करप्शन के मामले की जो तहकीकात थी उसको भी देख रहे थे। तो चूँकि इनकी सिंध हुकूमत से बड़े अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं, CM हाउस में भी इनकी तस्वीरें हमने देखी, और बड़े इनके काफ़ी गहरे मरासम जो है वो समझ जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस मामले को देखते रहे। इन लोग ज़मीर अब्बासी साहब ने जो है वो तिकड़म लड़ाया, और बड़ी इन्होंने एक होशियारी से काम लेते हुए इन्होंने जो नैब तहकीकात कर रहा था NICVD के मामले पर, उस तहकीकात को नैब से एंटी करप्शन जो कि सिंध गवर्नमेंट का इदारा है उसमें मुंतकिल कराने के लिए मुख्तलिफ जो है वो चालबाजियाँ, मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, और बिलाखिर वो कामयाब हो गए। उसके बाद फिर तकरीबन ये 2017 में एंटी करप्शन में मामला मुंतकिल हुआ, यानी कि 2 साल तक नैब इस मामले में तहकीकात करता रहा, और तहकीकात जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच पाई। ज़ाहिर है वो ज़मीर अब्बासी साहब की इन्फ्लुएंस होगी तभी ये इंक्वायरी जो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच पाई थी। तो उसके बाद फिर इन्होंने एंटी करप्शन में मुंतकिल कराई इंक्वायरी, और उसके बाद फिर 2.5 माह के अंदर अंदर नैब ने एंटी करप्शन ने इंक्वायरी ये फाइनल की और इंक्वायरी बंद कर दी। यानी कि जो NICVD में डॉक्टर नदीम कमर और उनकी टीम के ऊपर जो करप्शन और बदनवानी के न सिर्फ इल्ज़ामात हैं बल्कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, अपने लोगों को नवाजने और पता नहीं बेशुमार इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो इंक्वायरी बंद कर दी एंटी करप्शन ने। और इन सारे जो जिनके ऊपर मुबैना तौर पर करप्ट अनासिर कहे जा सकते हैं, करप्शन के जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको क्लीन चिट दे दिया, यानी कि उन्होंने कोई करप्शन ही नहीं की। उसके बाद फिर ज़मीर अब्बासी साहब को इसका क्या फ़ायदा हुआ? ज़मीर अब्बासी साहब को इसका फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने 2019 में अपनी अहलिया को, जो कि खानसा ज़मीर साहिबा हैं, ग्रेड 18 में NICVD में भर्ती कराया। इसके अलावा इन्होंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनके जो भाई बेटे और उनकी फैमिलीज़ को भी NICVD में इंडक्ट करवाया। उसकी भी अगर मैं कोई चाहेगा मुझसे मांगेगा तो उनकी नाम और तफसीलात भी हैं मेरे पास। बहरहाल उन्होंने अपनी जो अहलिया थी खानसा ज़मीर साहिबा उनको ग्रेड 18 में बरह रास्त भर्ती करवाया, और उसके बाद कुछ ही अरसे बाद यानी कि 6 महीने के एक करीब तरीन मुद्दत में उनकी प्रमोशन होगी ग्रेड 19 में, और वो डायरेक्टर HR NICVD भर्ती हो गई। अब ज़रा कहते हैं कि वो ऑफिस आती नहीं है, ऑफिस आए बग़ैर 5,75,000 रुपये वो सैलरी वसूल करती हैं। और उसके बाद फिर ये ज़मीर अब्बासी साहब चूँकि ख़ुद भी कोई हाई फाई या कोई बड़े ओहदों पर तैनात नहीं रहे, बल्कि मामूली अफसर भी हो, भले उसकी 1.5 लाख भी सैलरी हो, लेकिन जो एक इंतहाई महंगी तरीन जो कि कराची की रिहाइश समझी जाती है, करीब विस्टा, वहाँ पर रिहाइश पजीर रहे। और उसके बाद फिर अब बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए या कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं, वो मुंतकिल हो चुके हैं, मलिर कैंट में उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। यानी कि ज़मीर अब्बासी साहब ने रिवार्ड के तौर पर ना सिर्फ माली फ़वाइद उठाए बल्कि अपने लोगों को NICVD में जो है वो मुलाज़मत भी दिलाई, क्योंकि उन लोगों ने इनकी करप्शन जो है ज़मीर अब्बासी ने इनकी करप्शन को बेनकाब करने के बजाय, करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका केस बंद कराया और दबाव डालकर नैब से जो है वो केस जो है दोबारा मुंतकिल कराया जो है एंटी करप्शन, और केस बंद हो गया।
यानी कि अब जो नैब तहकीकात कर रहा है, ये दोबारा इंक्वायरी जो है, या समझ लो कि नए सिरे से इंक्वायरी शुरू हुई, जिसकी अब ईमानदार एक अच्छी तहकीकाती टीम है जो कि तहकीकात करी। उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो इंतहाई नाकाबिल बयान हैं, और मैं वक्तन फ़वक्तन जो भी चीज़ें मेरे सामने आती रहती हैं वो मैं बयान करता रहता हूँ, आप सबको आगाह रखता हूँ। उसके बाद अब जब ये पहले अगर ये इंक्वायरी हो जाती तो शायद जो करप्ट अनासर ने जिन जिन लोगों ने अरबों रुपए के फ़ायदे उठाए, जो कि ज़मीर अब्बासी साहब की वजह से बच गए, अब उम्मीद है कि ज़मीर अब्बासी साहब के खिलाफ इस मामले में भी तहकीकात होगी और पूछा जाएगा कि आपने नाजायज़ तौर पर ये केस को वहाँ ट्रांसफ़र क्यों कराया, क्योंकि फ्रंट पे तो ताहिर साहब थे, उनके बैक पे जो सारे मामला थे वो ज़मीर अब्बासी साहब भी मैनेज कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे। तो उनसे ज़रूर पूछा जाएगा, नैब इनसे तहकीकात ज़रूर करेगा कि आपने उस वक्त क्या कमाल दिखाया था। तो जब अब नैब ने तहकीकात शुरू की तो उसमें पता चला कि ना सिर्फ अद्वियात की मद में जो है वो NICVD में करप्शन हो रही है, बल्कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, करप्शन अरबों रुपए की, और ख़ासतौर पर अपने मनपसंद लोगों को भर्ती किया जा रहा है, और तो अरबों रुपए की ज़कात के जो फंड्स आते हैं वो भी करप्शन की नज़र हो रहे हैं, जिसमें नदीम कुमार साहब और उनकी टीम का जो है हाथ शामिल है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मुझे पता चला कि हमीदुल्लाह मलिक साहब, डॉक्टर हमीदुल्लाह मलिक साहब और जो है वो मुल्क से बाहर अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, उनकी ज़मानत मेरे ख्याल में मुस्तरद हो चुकी है हाई कोर्ट से। तो पता चला उनको वहाँ जाकर के इनका नाम जो है ECL में है, और हैदर रहमान जो कि मैनेजिंग कंसल्टेंट थे NICVD में, जो कि मुबैना तौर पर इंटर पास भी नहीं हो, 20 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे, उनको उनका नाम, और इसके अलावा तावर हुसैन साहब हैं, ये खुद ज़मानत पर हैं, तो इनको बहरहाल इनका नाम जो है बताया गया कि ECL में शामिल है। नदीम कमर साहब का भी नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की गई है नैब की जानिब से, लेकिन अब तक उसकी फ़िलहाल पेशरफ सामने नहीं आ सकी, लेकिन 4 अफराद का जो है ECL में नाम शामिल करने का जो है वो कहा गया है। इमिग्रेशन हुकाम ने हमीदुल्लाह मलिक साहब को रोक दिया गया। हमीदुल्लाह मलिक साहब भी कमाल आदमी है, इनके जो भाई हैं इन्होंने खुद अपने भाई को ग्रेड 18 में डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर NICVD लगवाया, नसरुल्लाह मलिक साहब को, और वो भी एंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों ने ही जो है वो कहा जाता है कि डिफेंस में अपने बंगले बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए NICVD से कर्जा लिया, और उसके बाद NICVD के सैटेलाइट अलाउंस और मतलब कौन कौन से अलाउंसेस से जो पैसा आया वो अपना कर्जा उतरवाया या उतरवा रहे हैं। यानी कि इस तरह के कमालात हैं NICVD में, और NICVD में जो भी इनके खिलाफ मुंह खोलता है, बात करता है, तो उसको फिर खूब सबक सिखाया जाता है। डॉक्टर तारिक शेख साहब सामने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए मुख्तलिफ इंटीरियर के थानों में, उसमें वो बरी हो चुके हैं, मुलाजमा से इनको बरतरफ किया गया, और वो अब खुद एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में। ज़ाहिर वो फैसला होगा जो भी होगा, वो खुद परेशान है। बहरहाल उनको सबक सिखाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, और तो और इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिनके 2-3 लोगों के मेरे पास नाम भी हैं, जिसमें कर्नल लतीफ़ डार साहब हैं, खुर्रम हुसैन, जफ़र साहब। इन्होंने जब करप्शन के खिलाफ बात की, जब इनको करप्शन से रोका या रुकावट बनते थे NICVD में करप्शन के हवाले से, तो नदीम कमर साहब और उनकी टीम ने इनको ना सिर्फ मुलाजमतों से निकाला, बल्कि इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराए गए। यानी कि अब भी इतलात के मुताबिक 8 से 9 मुकदमात थाना सदर में दर्ज किए गए हैं, जिन लोगों ने NICVD में किसी न किसी तरीके से करप्शन रोकने के लिए जो इकदाम किए थे, उनके खिलाफ हिरासमेंट और ना जाने कौन कौन सी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। यानी कि ये मामला चल रहा है। अब खुद आप बताएं कि NICVD में क्या कुछ हो रहा होगा। अब मैं आता हूँ अगली खबर की तरफ। मेरे बहुत सारे दोस्त रोकते हैं कि वीडियो तुम्हारी बहुत लंबी होती है, तो मामूली असल में चीज़ें ये होती हैं बहुत सारी, जो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मुझे पूरी तफसील और पूरी तफसीलात से आगाह करना पड़ता है। अब जो मुराद अली शाह साहब को नाअहल करार देने के हवाले से हलीमा अदल शेख साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, उसमें अब खुद लिखने लगे हैं, पता चल रहा है, और केसेस निपटा भी रहे हैं। अहमद अली शेख साहब जो उनका जो है वो ट्रांसफ़र वो एलिवेट नहीं हो सके थे, क्या कहते हैं उसके ऊपर, एक काबिलियत के ऊपर, तो उसके बाद फिर अब वो केसेस निपटा भी रहे हैं, फैसले भी दे रहे हैं, और उनके फैसले वेबसाइट पे, सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड भी हो रहे हैं। तो बहरहाल जो दोहरी शरीयत के और झूठा हलफनामा जमा कराने के मामले पर हलीमा अदल शेख साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, उसमें 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने हलीमा अदल शेख और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का जो मामला है उसको सियासी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जो फैसले का मतन है उसके मुताबिक मुराद अली शाह पर जो आइन का जो आर्टिकल है 62(1)(f) का जो है इतलाक नहीं होता। रिट पिटिशन में ये जायज़ा लेना भी ज़रूरी है कि पिटिशनर के क्या मकासद थे। हलीमा अदल शेख मुराद अली शाह साहब के सियासी मुखालिफ हैं। पस मंज़र से भी अंदाज़ा होता है कि ये दरख्वास्त ज़ाती सियासी मुखासमत पर जो है वो दायर की गई है। इस पिटिशन का मफाद आमा से कोई ताल्लुक़ नहीं। बार बार पूछने पर भी ये नहीं बताया गया कि मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी को क्यों चैलेंज नहीं किया गया। एक बार झूठा हलफनामा या गलत मालूमात जमा कराने से हमेशा के लिए किसी को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। ये नुकता बड़ा अहम है जो समझने वाला है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी फैसले दे चुकी है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अदालती फैसलों की रोशनी में मुराद अली शाह साहब के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का कोई जवाज़ नहीं। अब
किसी भी बड़ी शख्सियत यानी कि मुराद अली शाह साहब हों, इमरान खान साहब हों, हलीमा अब्दुल शेख साहब खुद हों या कोई भी सियासी रहनुमा या लीडर, उनके खिलाफ किसी आम शहरी को नहीं मालूम कि उन्होंने क्या क्या कारस्तानियाँ की हुई हैं। वो कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ उन्होंने गलत हलफनामा जमा कराया, कहाँ उन्होंने जालसाजी की, कहाँ कहाँ उन्होंने गोशवारों में हेर फेर की। ये एक आम आदमी को नहीं पता, या तो सियासी मुखालिफ को पता होता है या एक उनके हल्के में रहने वालों को पता होगा, तो आम आदमी को नहीं पता। बहरहाल हलीमा अब्दुल शेख साहब उस वक्त जो है, जब ये झूठा हलफनामा 2012-13 की बात है, उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था और बेशुमार लोग नाअहल हुए थे, तो उसमें मुराद अली शाह साहब ने उस वक्त जो है वो दोहरी शरीयत तर्क करने के बजाय इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और उसके बाद फिर दोहरी शरीयत यानी कि तर्क नहीं की थी, और उसके बाद फिर नाअहली के बावजूद इन्होंने ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, और उसके बाद फिर ये सिंध में MP और इस तरह वज़ीर ख़जाना, और फिर इसके आगे चलकर वो CM मुंतखब हो गए, CM बनते रहे। कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी शख्सियात के कारस्तानी के बारे में बड़ी शख्सियात को पता होती हैं। अब चीफ जस्टिस साहब खुद कह रहे हैं कि एक शख्स एक बार अगर कोई झूठा हलफनामा या गलत बयानी करता है तो उसको ताहियात या उम्र भर के लिए नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। ये तो एक अनोखा फैसला हुआ, यानी कि एक बार झूठ बोलने की चीफ जस्टिस साहब को भी इजाज़त है, एक बार झूठ बोलने की मुझे और सबको इजाज़त है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, मुस्तकिल कार्रवाई नहीं हो सकती। तो फिर किसके खिलाफ हो सकती है, खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल अहमद अली शेख जो हलीमा अब्दुल शेख साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर फाइट की और कोशिश की कि जिस तरह इनकी जो कारस्तानियाँ हैं, क्योंकि कुछ और आम शहरियों को पता हो नहीं सकता, ना बलूचिस्तान के शहरी इनके खिलाफ बात सकते हैं, ना पंजाब के शहरी इनके खिलाफ बात कर सकते हैं, ना KP के ज़ाहिर सिंध के ही शहरी, सिंध का उनका कुछ सियासी मुखालिफ ही उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएगा। तो हलीमा अब्दुल शेख साहब ने कोशिश की है कि इनको अब बेनकाब किया, यानी कि ये जो फैसला है सिंध हाई कोर्ट का, ये मामूली फैसला नहीं है, इसी को हलीमा अब्दुल शेख साहब कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि अब हाई कोर्ट भी ये बात तस्लीम कर रही है कि उन्होंने एक बार जो झूठा हलफनामा जमा कराया और झूठ बोला, गलत बयानी की, तो उस वक्त क्यों नहीं किया गया, उस वक्त कैसे करते। उस वक्त हलीमा अब्दुल शेख साहब आगे नहीं थे और किसी आम उनके मुखालिफ जो है वो किसी तरह इनके आगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ में खड़ा नहीं होता, तो फिर किस तरह इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता। पहला अब ये बुरी तरह बड़े पैमाने पर बेनकाब हो चुके हैं। हलीमा अब्दुल शेख साहब का कहना है कि इन्होंने जो हलफनामा झूठा हलफनामा जमा कराया, इसलिए इनको ताहयात नाअहल करार दिया जाए और यहाँ से इनको हुदूद से हटाया जाए। पर मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।